मैं आपसे कहूँ, तलाल से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। झूठ हर किस्मत बोलना। मैं तुमसे वही कह रही हूँ जो मैंने देखा है। तुम थोड़ी देर के लिए ही हॉल से बाहर गई थी, लेकिन जब वापस आई तो हॉल में कोहराम मचा हुआ था। मुझे सही सही बताओ कि क्या हुआ था। नहीं मॉम, उसने कुछ भी नहीं किया। पीछा छोड़ देना उसका। हाँ बिल्कुल मैं रोई थी, लेकिन मेरा इस सबसे कुछ लेना देना नहीं है। क्या समझती हैं, आपको शादी करते देखना आसान है मेरे लिए? जब उन्होंने आपके लिए गाना गाया, आपको शेर सुनाया, तो मुझे बाबा की याद आ गई। बाबा याद आ गए थे? बिल्कुल बाबा, वो तो पहले ही जा चुके हैं। और अब तो मुझे ये लग रहा है कि मैं आपको भी खो दूंगी। तन्हा हो गई हूँ मैं बहुत। मुझे लगा मैं वहाँ सबके सामने रो दूंगी, इसीलिए मैं चली गई वहाँ से। जिस आदमी का नाम मैं लेना पसंद तक नहीं करती, अचानक से तुम्हें उसकी याद आ गई और तुम रोने लग गई। नहीं, मुझे असल वजह मालूम है। तुम अपने अब्बू से चुपके चुपके मिलती हो। मॉम क्या बात है, मैं आपसे कुछ और कह रही हूँ और आप कुछ और समझ रही हैं। मजाक हो रहा है क्या? बात को घुमाओ मत। तुम सच इसीलिए नहीं बोलना चाहती, कहीं मैं तुमसे नाराज ना हो जाऊं। तुम ये बात मान क्यों नहीं लेती कि तुम उससे मिल रही हो? नहीं मॉम, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं उनसे नहीं मिल रही। और वैसे भी आपको क्या हो गया, आप उनके बारे में क्यों पूछती रहती हैं? कैसी बात कर रही हो? मैं उसे क्यों याद करने लगी, जबकि मेरे और उसके बीच में अब कुछ बाकी नहीं रहा। आप सबको बेवकूफ बना सकती हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं। आपका मकसद सिर्फ उनसे इंतकाम लेना है ना? अभी भी वो आपके दिमाग में है ना, इसीलिए आप उनके बारे में मुझसे पूछती रहती हैं। अभी और इसी वक्त अपनी बकवास बंद करो। कैसा इंतकाम? तुम जानती भी हो कि तुम क्या बोल रही हो? बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। सिर्फ बाबा को जेलस कराने के लिए ही आपने इतने दौलतमंद इंसान से शादी की है ना? सच कह रही हो ना मैं? बोले। मैंने कहा चुप करो। डरिए मत मॉम, बाबा को जल्द ही अखबार या टीवी के जरिए पता चल जाएगा। अपना मुंह बंद रखो तुम। अगर किसी ने भी हमारी ये बातें सुन ली ना तो मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। सुना तुमने? खुदा का वास्ता है चुप कर जाओ। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। याले, अगर इतना ही आपको डर लग रहा है तो बार बार बाबा के बारे में क्यों पूछ रही हैं? और अगर फिर भी जानने का इतना शौक है तो खुद फोन कर लेना उनको। मेरी जान छोड़ दे। ठीक है ठीक है, बस। मेरी जान। जान? अरे परवीन बेटा, तुम तो ऐसे हंसती मुस्कुराती वापस आ रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। खैर तो है? हाँ खैरियत ही है सब। अरे बेटा, ऐसा क्या हो गया था? क्या मैं गलत देख रही हूँ? बच्चे की भरपूर पिटाई हुई और तुम ऐसे मजे में वापस आ रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कमाल है भाई। ये आप क्या कह रही हैं सरवत साहिबा? क्या सुबह से जो मारपीट चल रही है वो काफी नहीं है? ठीक है बेटा, पुरसुकून हो जाओ। देखो तो बड़ों से किस तरह बात कर रहा है। लगता है आपके यहाँ का यही तरीका है नूरजहां बेगम। आप भी तो ऐसे ही लड़ झगड़ के मार पीट करके बात मनवाती हैं ना? और वैसे भी बच्चे तो बड़ों से ही सीखते हैं, लिहाजा जो देखेंगे वो ही करेंगे। सरवत साहिबा बस कर दें प्लीज, बस कर दें। फिकरत, तलाल कहाँ है बेटा? वो आ रहा है, अभी आ रहा है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि आज की तकरीब में हमने एक नागवार वाकया देखा। बदकिस्मती से हम सब उसके गवाह बने। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि किसी के दिल में भी कोई कड़वी बात ना रहे जिससे एक दूसरे को तकलीफ पहुँचे। मैं आप सब से सिर्फ चंद जुमले कहना चाहती हूँ। जिंदगी कुछ न कुछ सिखाती रहती है, जिसमें हर किसी के लिए कोई ना कोई सबक होता है। आपके मरहूम बाबा जैसा वो कहते थे वैसा ही हुआ। वो बहुत जल्दी चले गए हमें छोड़ के। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उन्होंने मुझसे अपनी मोहब्बत, इज्जत और अपनायत में कभी कमी नहीं की। अरे भाई, अब तो ये मरहूमीन की बातें करना शुरू हो गई हैं। इनकी तो बातें खत्म होंगी नहीं। बेटा कुछ खाने को हो तो ले आओ, पेट पे चूहे दौड़ रहे। उसी मोहब्बत और इज्जत के जवाब में मैंने भी अपनी जिंदगी वफादारी और अपनायत में गुजारी। और आप सब भी इसी नरमी और हसासियत के साथ जिंदगी गुजारे, ताकि ऐसी कोई बात ना हो कि किसी का दिल दुखे। ठीक है? हमारे खानदान के दोस्त भी बहुत हैं और दुश्मन भी। हसद करने वाले बेशुमार हैं। मेरी दुआ है इंशाअल्लाह हसद करने वालों के सामने हमारा सर कभी न झुके। आमीन आमीन। आपने जो कहा वैसा ही हो। आमीन। जाहिर है नई नस्ल इन बातों को नहीं समझती। ये उनकी गलती भी नहीं है। इसमें वालिदैन का इतना ही कसूर है जितना कि उनका, कि हम उन्हें सही तरबियत नहीं दे सके। इसी वजह से आज ऐसा नाखुशगवार वाकया पेश आया। नाखुशगवार? बिल्कुल सही कहा, ऐसा ही हुआ है।
अनिल, तलाल, अम्मी, मैं इन दोनों से अकेले में खुद बात करूंगा, आप फिक्र मत करें। बेटा, कहा जाता है कि हुजूम में की गई गलती की माफी अकेले में नहीं मांगी जाती। इस मामले का फैसला अब हम सबके सामने ही होगा और इसी वक्त हल होगा। ये अब बच्चे नहीं रहे, बड़े हैं। देंगे, हम सजा देंगे। यकीनन वो अपनी गलती समझेंगे भी और माफी भी मांगेंगे। तुम्हारा हाथ चूमेंगे और ये मौजू यहीं खत्म होगा और कभी दोबारा दोहराया नहीं जाएगा। सब सुन ले ये बात कान खोलकर, समझ गए? चलो बच्चों। उठो बेटा। चलो बेटा। मुझे माफ कर दे मामू। तलाल बेटा, आई एम सॉरी। बस यही कहना था क्या आपको? बिला वजह में इतनी देर बिठा के रखा हम सबको। अरे मेरी तो टांगे थक गई बैठे बैठे। क्या अब हम जा सकते हैं? सरवत साहिबा, आपको भी इंतजार करवाया। आप भी खानदान में शामिल हैं, इसीलिए मैंने चाहा कि आप सब भी ये बात सुने। शायद मुझे लगता है कि मैंने गलती कर दी है ना? अरे अरे बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं नूरजहां साहिबा। अरे आप तो कभी गलत हो ही नहीं सकती।